हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब हमें अपने रिपोर्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस को देखना होता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, क्या चीज ऐड होने से हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, किन एक्सपेंसेस से हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है, ये सब चीजें आज हम समझेंगे कि अपने बिजनेस में कैसे चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन टैली प्राइम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ्रेश कंपनी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पी एंड एल, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडर्स। तो हमें समझना है, सिर्फ समझने के लिए आगे इंफॉर्मेशन फिल नहीं करेंगे। कंपनी क्रिएट करना आपको बता रखा है, इसको भी कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, हमारी कंपनी जो है बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हुई है, इसमें डे बुक में अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी कंपनी में पैसे लाने होंगे, मतलब कि बिजनेस स्टार्ट करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें वाउचर्स पे जाके अपने बिजनेस में जो कुछ अमाउंट होगा जो कैपिटल के तौर पे हमें बिजनेस में एड ऑन करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको वाउचर्स में जाना होगा। जैसे वाउचर्स में यहाँ पर एंटर करेंगे तो इसमें से आपको क्या करना है, कैपिटल लाना है बिजनेस में। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, शॉर्टकट बता रखा है आपको फंक्शनल कीज में से, यहाँ से F6 को प्रेस करेंगे। बिजनेस में पैसा आ रहा है तो रिसीट वाउचर में हम एंट्री करते हैं किसकी, कैपिटल की। तो यहाँ पे कोई भी लेजर नहीं है, तो यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं। कैपिटल होगा क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट है, कंट्रोल ए से ये आ गया सेव। तो मान लेते हैं हम 5 लाख की कैपिटल है। कैश अकाउंट जो है, कैश लेजर जो यहाँ पे बना हुआ होता है, ठीक है। और ये 5 लाख हमारे बिजनेस में अब आ गया है, मतलब कि बिजनेस स्टार्ट हो गया हमारा 5 लाख से। अब क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, इसमें अभी कुछ भी आपको शो नहीं हो रहा है। अगर बैलेंस शीट में आएंगे तो बस आपको कैपिटल शो हो रही है। आज हम बात किसी करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, तो अब इसमें कुछ भी एंट्री नहीं हुई है, इसलिए कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो देखिए बिजनेस तो हमने स्टार्ट कर दिया है यहाँ से 5 लाख से। अब हमें कुछ सामान भी तो खरीदना पड़ेगा ना, जिससे हम सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे बिजनेस में, ताकि हमें पता चले। तो बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, अब क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली पर आना है, परचेज पर एंटर करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से क्रेट पर जाकर स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे बना लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल ए से देखिए एक बन गया। स्टॉक आइटम बनाएंगे यहाँ से लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्रुप में रखेंगे। यूनिट्स यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, पीसेस, और ये भी कंट्रोल ए से यहाँ पर सेव कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑल्टरनेट यूनिट्स हमें नहीं लेनी है, इनमें से किसी को भी नहीं छेड़ना है, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। यहाँ पे हमने स्टॉक आइटम भी बना दिया है। लोकेशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोकेशन बना देते हैं दिल्ली, मतलब कि गोडाउन, ठीक है। कंट्रोल ए से ये भी सेव कर लेंगे। सब चीजें मैंने आपको बनाना सिखा रखा है, कैसे क्रिएट करते हैं इन्वेंट्री मास्टर्स के सभी चीजें। तो यहाँ से क्या है, अब ये चीजें क्रिएट हो गई। अब आएंगे गेटवे ऑफ टैली में, वाउचर्स पर आएंगे। वाउचर्स पे आने के बाद परचेज करेंगे तो F9 पर एंटर करेंगे। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर होगा हमारे पास, उस पर एंटर कर देंगे जो भी नंबर है वो। फिर पार्टी अकाउंट नेम में क्या आता है कि जो परचेज किया जा रहा है वो कैसे परचेज किया जा रहा है, कि अगर क्रेडिट पे हो रहा है तो पार्टी का नेम आ जाएगा, अदरवाइज कैश। तो हम यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं, ये भी बता रखा है। अभी बट हम क्या कर रहे हैं, मेन की चेक कैसे करते हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखिए कैश कितना है अभी हमारे पास, यहाँ पर शो हो रहा है 5 लाख। अब यहाँ पे क्या है, परचेज लेजर है। परचेज लेजर तो अभी क्रिएट किया नहीं है, तो ऑल्ट सी से यहाँ पे परचेज लिखते हैं और अंडर कौन से ग्रुप में रखेंगे, परचेज अकाउंट्स में ही रखेंगे, ठीक है। कंट्रोल ए से ये भी हो गया सेव। वापस आते हैं यहाँ पर, कंट्रोल एंटर, देखिए ये कॉस्ट सेंटर अभी नो करते हैं, कंट्रोल ए से सेव। अब यहाँ पे क्या है कि नेम ऑफ आइटम, हमने एक ही आइटम बना रखा है यहाँ पे लैपटॉप। तो यहाँ पे हम परचेज की एंट्री में नेम ऑफ आइटम में क्या लिखेंगे, परचेज में लैपटॉप लिखेंगे। यहाँ पे लोकेशन लिखेंगे
करें दिल्ली में कितनी क्वांटिटी हमें खरीदनी है। मान लीजिए हम खरीद रहे हैं यहाँ पर 30 पीसेस 2000 का, मतलब कि 60,000 का हम यहाँ पे सामान खरीद रहे हैं। या फिर 50 पीस कर लेते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा 1 लाख का। ठीक है, तो यहाँ से एंट्री करेंगे 1 लाख का हम सामान खरीद रहे हैं, 50 पीस है, 2000 का हम खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे और नरेशन लिख देंगे गुड्स बीइंग भी आएगा। ठीक है, बीइंग भी लिखे, बीइंग गुड परचेज्ड बाय कैश, और कंट्रोल ए से वाली एंट्री हो गई सेव। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में अब शो होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे आएंगे। देखिए ओपनिंग स्टॉक नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या है परचेज अकाउंट में क्या आ रहा है कि हमने क्या परचेज किया है, परचेज लेजर बनाया था यहाँ पे, वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में क्या है कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। इसका मतलब होता है कि जितना बिजनेस में हमारा जो सामान है, गुड्स हैं, वो रखे हुए हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, भी हमारे हमने क्या परचेज किया है, 1 लाख का सामान परचेज किया है, वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि 50 पीस है, 2000 के हमने खरीदे हैं लैपटॉप। ठीक है, वो एंट्री यहाँ पर आ रही है। और ये क्या है, यहाँ पर परचेज किया है हमने 1 लाख का अप्रैल में, यहाँ से वो एंट्री ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको पता चला कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, और यहाँ पे परचेज अकाउंट। अभी नेट प्रॉफिट और ओपनिंग स्टॉक शो नहीं हो रहा है। तो वापस आएंगे यहाँ पर डे बुक पे जाएंगे तो देखेंगे रिसीट और परचेज की एंट्री हमने कर ली है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए हमने समझ लिया है क्लोजिंग स्टॉक भी क्या होता है। अगर इसमें से मैं यहाँ पे जो अमाउंट शो हो रहा था प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं वापस, तो यहाँ पर हमारा क्या शो हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख का शो हो रहा है। अगर इसमें से मैं 20,000 का सामान बेच देती हूँ तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो होगा 1 लाख में से 20,000 माइनस होके 80,000 यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पर ही आएंगे, वापस वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्स की एंट्री करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बिजनेस में पैसा आया, हमने सामान खरीदा, अब क्या कर रहे हैं, सेल्स की एंट्री कर रहे हैं। तो F8 को प्रेस करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में क्या लिखेंगे, यहाँ पर कैश लिख देंगे, और ये सारी डिटेल्स आपको मिलती है ऑफिस से, तो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ ऐसे ही समझ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल तो मैं ऐसे स्किप कर रही हूँ। देखिए अब हमारा जो कैश था वो भी कम हो गया, क्योंकि हमने 1 लाख का सामान जो है खरीद लिया है। अब ये क्या है, यहाँ पर सेल्स लेजर। सेल्स लेजर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेल्स लेजर हमने क्रिएट किया नहीं है, ऑल्ट सी से यहाँ पर लिखेंगे सेल्स, और सेल्स के ग्रुप में इसको डाल देंगे, और कंट्रोल ए से ही हो जाएगा सेव। अब देखिए यहाँ पे जो भी हमने आइटम बनाया वो यहाँ पे शो हो जाएगा कि हमारे पास लैपटॉप के 50 पीस है बेचने के लिए। तो हम लैपटॉप पर एंटर करेंगे, कहाँ पर रखें, दिल्ली की लोकेशन में 50 पीस रखें। कितनी क्वांटिटी हम बेचना चाहते हैं, यहाँ पर वो वाली क्वांटिटी लिखनी होती है। तो 50 में से हम 20 पीस को सेल करना चाहते हैं। हमने 2000 का एक लैपटॉप परचेज किया था, हम इसको कितने पे बेचेंगे, 3000 का, मतलब 1,000 हर लैपटॉप पे प्रॉफिट कमाकर इसको बेच देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं सेम रेट पे बेचूंगी तो कितना हो जाएगा, 20,000 पर। तो हमने क्या किया, इसमें 10,000 का प्रॉफिट अर्न करना है हमें, तो यहाँ से 60,000 की सेल्स की है, यहाँ पर लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कैश। ये जो गुड्स है वो कैश पर हमने बेच दिया, और यहाँ से कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव। अब देखिए दोबारा से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएंगे। यहाँ पर देखिए अब क्या शो हो रहा है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट का ऑप्शन जो है वो भी शो हो रहा है, और जो सेल्स है वो भी यहाँ पर शो हो रही है। और क्लोजिंग स्टॉक भी क्या शो हो रहा है, हमारा 60,000 का शो हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने जो सेल्स की है वो कितने की कर दी, यहाँ पर 1 लाख का सामान था, 60,000 हमने, देखिए ये दिखा रहा है आपको, मतलब कि अब हमारे पास कितने पीसीज हैं, 30 पीसीज हैं। 60,000 का सामान हमने बेच दिया, बेचा तो 20,000 का है, बट उसमें हमने 10,000 और प्रॉफिट ऐड करके वो
60,000 का सामान बन गया है और यहाँ पर हमारा 60,000 जो है वो बचा है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं सेल्स अकाउंट पे। तो यहाँ पे सेल्स है 60,000। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि 20 पीस है। यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पे चेंजेस करने होंगे, हम 4,000 के अकॉर्डिंग बेच रहे हैं क्या? अब डिफरेंस समझ आ जाएगा। वो सेम सेम हो रहा है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास। यहाँ पर 60,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। फोर थाउजेंड करना था। और यहाँ पे सेल कितने की है हमने? 80,000, मतलब कि 20,000 का सामान था जो कि हमने उसको डबल रेट में करके बेच दिया है, 40,000 का कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पर 4,000 के 20 पीस बेचे हैं हमने, पर पीस मतलब 4,000 का था। तो यहाँ पे क्या है, परचेज इतना हुआ है। नेट प्रॉफिट अभी क्या दिखा रहा है हमारा? 40,000, मतलब सामान कितने का था? 40,000 का था। और 40,000 यहाँ पर क्या किया है हमने? प्रॉफिट अर्न किया है। टोटल बेचा तो हमने 80,000 का है, बट उसमें प्रॉफिट कितना हुआ है? 40,000 का ही तो हुआ है, क्योंकि हमने 4,000 सामान खरीदा, 2,000 का था, बेचा 4,000 का, तो इसलिए 40,000 का इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर आज हमने क्या देखा है कि नेट प्रॉफिट यहाँ पर क्या है? 30 पीस हमारे पास बचे हुए हैं 2,000 के अकॉर्डिंग, और सेल कर दिए हैं हमने यहाँ पर 20 पीस 4,000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको इतना तो समझ आ गया है कि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, कि कितना हमारे बिजनेस में अभी सामान पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि ये एग्जैक्ट प्रॉफिट दिखा रहा है अभी कि कितना हमने सेल करी है, उसमें से भी हमारा जो परचेज अमाउंट था वो माइनस करके टोटल हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 40,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ पर टोटल देखेंगे तो 140 यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।